Hello students, good morning. So we have started our new chapter which is letter of order. In this we have discussed introduction and we have also completed important points which are considered for writing letter of order. Now we are moving to our next topic which is letter of acknowledgement and letter of execution of order. So what is letter of acknowledgement and execution of order? So जब बायर लेटर ऑफ ऑर्डर सेंड करता है एंड देन जब रिसीवर है जो सेलर है वो ये लेटर रिसीव करता है तो उस टाइम पे जो सेलर है वो क्या करता है, रिटर्न में एक लेटर सेंड करता है जो ये एक्नॉलेज करता है, ये शो करता है कि सेलर ने लेटर ऑफ ऑर्डर रिसीव कर लिया है और वहाँ पे वो थैंकिंग बिहेवियर शो करता है कि जो बायर है उसने सेलर की गुड्स में इंटरेस्ट दिखाया, दैट्स वाई वो वहाँ पे थैंकिंग लाइंस मेंशन करता है और ये दैट्स वाई एक्नॉलेजमेंट लेटर कहा जाता है बिकॉज ये एक्नॉलेजमेंट है कि जो सेलर है उसने लेटर ऑफ ऑर्डर रिसीव कर लिया, उसका ये एक्नॉलेजमेंट है, तो दैट्स वाई इसे एक्नॉलेजमेंट लेटर कहा जाता है. देन नेक्स्ट लेटर है हमारा विच इज़ लेटर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर. सो व्हाट इज़ लेटर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर? तो जब सेलर ये लेटर ऑफ ऑर्डर रिसीव करता है तो उस लेटर में जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी वाइज ये सेलर एक पूरा पैकेज तैयार करता है, वो सारे गुड्स प्रिपेयर करता है और उसे डिस्पैच करता है पर्टिकुलर एड्रेस पे जहाँ पे बायर ने मेंशन किया था. तो ये गुड्स जब डिस्पैच होते हैं तो उसके साथ लेटर एक होता है जहाँ पे वो डिस्पैच की सारी थिंग्स मेंशन होती है कि वहाँ पे पैकिंग में कितने गुड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्या यूज़ किया है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है तो उसकी बिलिंग सारी, उसकी सारी रिसिप्ट वहाँ पे इंक्लूडेड होती है, वहाँ पे एंक्लोज की जाती है. तो वो लेटर में सब कुछ मेंशन होता है जिसे हम लेटर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर कहते हैं. ऑर्डर का यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ है, दैट्स वाई इसे लेटर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर कहा जाता है. ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं. आफ्टर रिसीविंग अ लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर द सेलर एट फर्स्ट राइट्स एन एक्नॉलेजमेंट लेटर. तो सेलर क्या करता है, ये जो लेटर ऑफ ऑर्डर रिसीव होता है उसके बाद फर्स्ट लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट सेलर राइट डाउन करता है. इन दिस लेटर द सेलर एक्सप्रेस द थैंक्स फॉर द ऑर्डर. जो ऑर्डर उसे दिया गया है उसके लिए वो थैंक्स मेंशन करता है फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन हिज गुड्स. तो उसकी गुड्स में इंटरेस्ट शो करने के लिए ये यहाँ पे थैंक्स मेंशन करता है. देयर आफ्टर the seller dispatch goods according to instruction given by the customer and inform him about its packing, transportation etc. through later. तो उसके बाद क्या करता है सेलर कि जो भी वहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी मंगवाई गई थी उस अकॉर्डेंस, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डेंस कस्टमर गुड्स को डिस्पैच करता है. उसके साथ साथ उसकी पैकिंग की सारी, ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन होती है. वहाँ पे अगर रिसिप्ट अवेलेबल है तो वो वहाँ पे लेटर के साथ एनक्लोज की जाती है. दैट्स वाई इसे लेटर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर बोला जाता है. दिस लेटर इज नोन एज एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर. Transportation receipt, railway receipt, bills etc. are also enclosed along with this letter. तो वो सारी जो रिसिप्ट अवेलेबल है वो सारी रिसिप्ट इसके साथ एनक्लोज की जाती है ताकि बायर जो है वो उसके अकॉर्डेंस पेमेंट कर सके और इस रिसिप्ट के अकॉर्डेंस उसे वो श्योरिटी भी आ सके. In this way the letter of execution of an order means the seller legally accept all the instruction given by the customer and dispatch goods accordingly. If the seller does not have sufficient stock of goods required by the customer, he either asks to extend time limit or to allow him to execute the order in part or suggest substitute goods. तो ये जो लेटर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर है तो उसे क्या माना जाता है कि यहाँ पे जो सेलर है
उसने ऑर्डर का सारा एग्जीक्यूशन किया है, बट समटाइम ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जो सेलर है उसके पास सारे गुड्स अवेलेबल ना हो, अभी गोडाउन में इतने अवेलेबल स्टॉक ना हो, तो उसे बाहर से मंगवाने पड़ते हैं या फिर उसको वो सब प्रिपेयर करने होते, तो उसके लिए टाइम लिमिट थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो दैट्स वाई वो ये एग्जीक्यूशन लेटर में वो वहाँ पर मेंशन कर सकता है कि अभी इतने गुड्स अवेलेबल है जो वो डिस्पैच करवा रहा है, बाकी गुड्स अवेलेबल नहीं है, वो थोड़े टाइम लिमिट उसे दी जाए तो वो उतने टाइम में वो उतनी गुड्स प्रिपेयर कर सके, तो वो वहाँ पे ये भी मेंशन कर सकता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। तो लेटर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर में ओनली गुड्स जो डिस्पैच किए गए उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, जो अभी बाकी है डिस्पैच करने, जो ऑर्डर में मेंशन थे बट अभी अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई वो डिस्पैच नहीं किए गए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी सेलर यहाँ पे दे सकता है। As these points are related to execution of order, later for the same are also written. Okay, तो ये हुआ लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड लेटर ऑफ एग्जीक्यूशन of order. Point to be considered while writing a letter of acknowledgement and execution of an order. तो जो लेटर ऑफ ऑर्डर था वो हमने पहले देखा, उसके बाद वहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर किए जाते वो भी हमने डिस्कस किए। तो सेम यहाँ पे लेटर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर है, वो सेलर राइट डाउन करता है। पहले हमने किसके पर्सपेक्टिव से पॉइंट्स कंसीडर किए, पहले हमने बायर के पर्सपेक्टिव से देखा, बिकॉज वहाँ पे हम लेटर ऑफ ऑर्डर मेंशन कर रहे थे, यहाँ पे लेटर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर है, तो दैट्स वाई यहाँ पे पॉइंट्स डिफरेंट हो गए, सेलर के पर्सपेक्टिव से होंगे। ओके, तो वो देख लेते हैं। इन द बिगिनिंग नंबर ऑफ द ऑर्डर लेटर, इट्स रेट, the description of goods to be sent should be mentioned. At the same time, the seller should thank the customer for his order. तो यहाँ पे फर्स्ट तो रेफरेंस मेंशन करना चाहिए, जो लेटर ऑफ ऑर्डर उसे सेंड किया गया था तो उसका रेफरेंस यहाँ पे शो करना चाहिए। दैट्स वाई वो रेफरेंस क्लियरली जो रीडर है उसको आइडिया आ सके। द गुड्स सेंट और टू बी सेंट शुड बी डिस्क्राइब्ड। तो गुड्स जो सेंट हो रही है, ये जो लेटर ऑफ एग्जीक्यूशन के साथ जो गुड्स डिस्पैच हो रहे हैं उसकी डिटेल्स, एंड टू बी सेंड मतलब कि अभी जो सेंड नहीं हुए हैं बट थोड़े टाइम लिमिट के बाद वो सेंड हो गए, तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। द टोटल अमाउंट ऑफ बिल शुड बी स्टेटेड एट। तो जो बिल्स होते हैं, तो बिल्स जो प्रोडक्ट जो ऑर्डर के वाइज यहाँ पे प्रिपेयर हुए हैं तो उसकी डिटेल्स, उसकी प्राइस क्या होगी, एंड देन जो एक्स्ट्रा बिल्स होते हैं लाइक ट्रांसपोर्टेशन का बिल हो गया, रेलवे का बिल हो गया, तो वो एक्स्ट्रा जो कैरेज बिल होगा, तो वो सब बिल्स की रिसिप्ट भी यहाँ पे होनी चाहिए। गुड्स की तो चलो वो सेलर यहाँ पे अटैच करता है, बट ट्रांसपोर्टेशन है, कैरेज है, तो उसकी रिसिप्ट भी यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, एंक्लोज होनी चाहिए लेटर के साथ। If the payment is to be paid through bank, the buyer should be informed after depositing the bill in the bank. तो जो पेमेंट की जो सर्विस है तो वो वहाँ पे बैंक से होगा, कैश से होगा या फिर ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वो भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। आगे अगर उसके रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो गया है तो यहाँ पे आप नहीं मेंशन करोगे तो चलेगा, बट यहाँ पे एक बार रिमेंबर हो जाए, दैट्स वाई आपको पेमेंट के रिलेटेड भी मेंशन कर देना चाहिए। यहाँ पे हम सेलर के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं, तो जब बायर ये गुड्स रिसीव करेगा उसके बाद पेमेंट किस वाइज होगा, क्रेडिट दी गई है या नहीं, तो वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए। It should be clearly stated that all the instruction given by the customer regarding packaging etc. are followed. तो यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहिए कि जो भी इंस्ट्रक्शन उसे दिए गए थे सेलर को ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड, पैकिंग के रिलेटेड एक्सेट्रा, वो सब फॉलो हुए। इफ़ गुड्स आर इंश्योर्ड, द रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस शुड बी एनक्लोज विद द लेटर। तो गुड्स अगर इंश्योर है, यहाँ पे सेलर ने ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो उसकी रिसिप्ट भी यहाँ पे अटैच होनी चाहिए।
It should be mentioned that the seller is eager to serve the buyer and expect large order from him in future. तो ये डिस्पैच जब हो जाए उसके बाद आप बॉडी पैराग्राफ में लास्ट लाइन ये मेंशन कर सकते हो दैट eager for the large order from him in future. तो दैट्स वाई ये ऐसा बिहेवियर शो होता है जो सामने वाली पार्टी है वो भी अट्रैक्ट हो सके और लार्ज ऑर्डर फ्यूचर में दे सके. देन लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर. तो आज हमने क्या डिस्कस किया? लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड लेटर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर. उसके बाद हम लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर. तो ऑर्डर कभी कैंसिल हो सकता है तो उसके रिलेटेड भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, बिजनेस में कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकती है, तो वो डिस्कस करेंगे और वो लेटर कैसे लिखा जाएगा. और उसके बाद ये कॉमन लाइंस होगी